जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न कर देने वाली है। इसमें ज्ञानियों में शिरोमणि हरि भगत गरुण जी महाराज और कागभूषुंडी जी के बीच संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्त शिरोमणि कागभूषुंडी जी को बाल रूप भगवान श्री राम के उदर में अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन होता है। विकल होते हैं, भयभीत होते हैं और प्रभु श्री राम जी की ही कृपा से उनके बुद्धि में उनकी स्तुति करने का भाव उत्पन्न होता है। भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हैं और भगवान श्री राम जी उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो राम तत्व के बारे में कागभूषुंडी जी का जो अपना अनुभव वो पक्षीराज गरुण जी से कह रहे हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, अबिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। और राम तत्व के विषय में कागभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रभु का जो पावन नाम है वह संपूर्ण पाप समूहों का नाश कर देने वाला है और अरबों तीर्थों के समान पावन करने वाला है। अरबों ब्रह्माओं के समान जो है सृष्टि की रचना करने में निपुणता है, तो वहीं अरबों विष्णु के समान पालन करने वाले हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। और अरबों शंकर की तरह रुद्र की तरह जो हैं वह संहार करने वाले हैं। धरती का भार उठाने में अरबों शेष जी की तरह हैं। कहां तक कहें, कहते हैं कागभूषुंडी जी कि प्रभु श्री राम जी हर तरह से सीमा रहित हैं और उपमा रहित हैं। भार भरन शत कोटि अहिसा, अनिर्वधि निरूपम प्रभु जगदीशा। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी उपमा रहित हैं और वेद ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी की तरह श्री राम जी ही हैं। उनका किसी से तुलना उपमा नहीं दिया जा सकता। प्रभु श्री राम जी भक्त वत्सल हैं, भाव को ग्रहण करने वाले हैं। जो भी भक्त अपने बुद्धि के विकास के अनुसार उनका गुणगान करते हैं, भगवान श्री राम उस पर प्रसन्न होते हैं और सुख मानते हैं। राम का जो चरित्र है, प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र जो है वह अथाह है और अनंत गुणों का सागर है। उसको उसमें कौन था पा सकता है। कागभूषुंडी जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं कि संतों के मुख से हमने जितना सुना, जो सुना वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसे अमित गुणों का सागर है भगवान श्री राम जी का चरित्र, उसका कोई था नहीं पा सकता। प्रभु भाव के वश में हैं और रघुनाथ जी करुणा के धाम और सुख के निधान हैं। करुणा के धाम हैं, भाव को ग्रहण करने वाले हैं। इसलिए
जानकी नाथ जी का ममता, मद और मान त्याग करके निरंतर भजन करना चाहिए। इस तरह कागभूषुंडी जी राम तत्व के बारे में अपना अनुभव कहते हैं और भूषुंडी जी के इस वचन को सुनकर के पक्षीराज गरुड़ जी हर्षित हो जाते हैं और अपना पंख फुला लेते हैं। सुन भूषुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हरसाना, नयन नीर मन अति हरसाना, अश्री रघुपति प्रताप उरयाना। कागभूषुंडी जी के इस वचन को सुनकर के गरुड़राज जो है वो पंख फुला लेते हैं, हर्षित हो जाते हैं। नेत्र में प्रेमानंद के आंसुओं से नेत्र सजल हो जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है और भगवान श्री राम जी का जो प्रताप है वह गरुड़ जी के हृदय में आ जाता है। गरुड़ जी ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, हरि के नारायण के निजी वाहन हैं, उनके पास ही रहते हैं। उनकी ध्वजा में, रथ की ध्वजा में रहते हैं। ऐसे गरुड़ जी के जो नेत्र हैं वह प्रेमानंद के आंसुओं से सजल हो जाता है और शरीर पुलकित हो जाता है। नयन नीर पुलकित यति गाता, अश्री रघुपति प्रताप, जो है वो भगवान जी का जो प्रताप है वह हृदय में आ गया। और बार बार जो है गरुड़ जी कागभूषुंडी जी के चरणों पर अपना शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं और गरुड़ जी अपने पिछले बातों को याद करके वो पछता रहे हैं कि जो अनादि ब्रह्म हैं उनको हमने मनुज जाना। पाचिल बात समुझ पछिताना, अब्रह्म अनादि मनुज करी माना। अपुनि पुनि कागच रण सिरुनावा, अजानि राम सम प्रेम बढ़ावा। और समझने लगे मानो राम जी ही इनके रूप में आकर के हमें कृतकृत्य कर रहे हैं और राम जी के समान ही समझ करके बार बार गरुड़ जी महाराज कागभूषुंडी जी के चरण में अपने शीश को झुकाते हैं, नवाते हैं। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, अजानि राम सम प्रेम बढ़ावा। और कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि गुरु के जो वचन है वह सूर्य किरणों का समूह है जो मोह रूपी अंधकार को मिटाने में समर्थ है। गुर बिनु भवनिधि तरई न कोई, अजव विरंचे शंकर सम होई। वह ब्रह्मा ही के समान ही क्यों न हो जाए, शंकर के समान ही क्यों न हो जाए, किंतु गुरु के बिना जो संसार रूपी जो सागर है उससे पार नहीं हो सकता। गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, अजव बिरंचे शंकर सम होई। असंशय सर्पग्र सेव मोहिताता, अदुख दल हरि कुतर्क बहु ब्राता। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी हैं और वो गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे तात, मुझे संशय रूपी सर्प ने ग्रसित कर दिया है, डस लिया था। और जैसे सांप के डसने पर विष की लहरें दुख देने वाली होती है, दुखद होती है, वैसे ही संशय रूपी सर्प ने जब मुझे डस लिया था तो उसके विष जो है वह बहुत ही दुखद रहा, लहरों के रूप में आती रही। लेकिन रघुनाथ जी
कृपा करके आपके स्वरूप में गारुणी जो विष उतारने वाले होते हैं उनके माध्यम से मानो हमें जिला दिए। तब स्वरूप गारुणी रघुनायक अमोहि जियायऊ जन सुखदायक अमोहि जियायऊ जन रघुनायक। मानो रघुनाथ जी ने गारुण स्वरूप जो आपके पास भेज करके आपके स्वरूप में आकर के हमें जिला दिए, उस दुख से मुक्ति दिला दिए। तब स्वरूप गारुण रघुनायक अतव प्रसाद मम मोहन साना राम रहस्य अनुपम जाना। भगवान राम जी के जो अनुपम रहस्य है, जो राम तत्व के बारे में जो ज्ञान है, वह आपके श्रीमुख से सुनकर के मेरा मोह जो है वह समाप्त हो गया, मेरे शरीर पुलकित हो गए, मैं आनंद से भर गया। जो मोह के कारण सर्प रूपी संशय रूपी सर्प ने जो मुझे डसा था और उसके कारण जो विष के कारण जो लहरें उत्पन्न होती थी दुख देने वाली, अब वह भी समाप्त हो गई। और बार बार जो है कागभूषुंडी जी को के चरणों में शीश नवाते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि रघुनाथ जी ने कृपा करके आपके रूप में मेरे मोह का नाश कर दिया। तव प्रसाद मम मोहन साना राम रहस्य अनुपम जाना। क्योंकि जब मोह से विगत होंगे, जब मोह समाप्त होगा, तभी तो भगवान राम जी के जो रहस्य हैं, भगवान राम जी के कमलवत चरण में प्रीति उत्पन्न होती है। और ये संत का संग, कागभूषुंडी रूपी भक्त शिरोमणि का संग पाकर के गरुड़ जी अत्यंत पुलकित है और कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह समाप्त हो गया और राम के अनुपम रहस्य को मैं समझ गया। और इस तरह गरुड़ जी महाराज बार बार अनेकों तरह से कागभूषुंडी जी की प्रशंसा करते हैं। ताहि प्रशंसे विविध विधि, ताहि प्रशंसे विविध विधि, नाई शीस कर जोरी, अबोलऊं बचन विनीत सप्रेम मृदु गरुण बहोरी। बोलऊं विनीत वचन, सप्रेम मृदु, मृदुल वचन करके वह उनसे कहते हैं, कागभूषुंडी जी से गरुड़ जी कहते हैं, अनेकों तरह से उनका प्रशंसा करते हैं, उनके बार बार जो है उनको प्रणाम करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और गरुड़ जी महाराज जो अत्यंत ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, कागभूषुंडी जी के चरण में बार बार शीश नवाते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। ताहि प्रशंस विविध विधि, बार बार प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अब बताइए, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं वह सुनना चाहता हूं। ताहि प्रशंस विविध विधि, नाई शीस कर जोरी। गरुण गिरा, गरुण जी की जो वाणी है वह प्रेम में मानो सनी हुई है। इस तरह से उनसे पूछते हैं कि आप जो कागभूषुंडी जी, और कागभूषुंडी जी से जो सत्संग हुआ तो कागभूषुंडी जी भी गरुड़ जी की बातों को सुनकर के वह आनंद से भर गए। और गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे कागभूषुंडी जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, असुमति सुशील सरल आचारा, अज्ञान बिरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम निज दासा।
तुम सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं और तत्वबोध है, तत्व को जानने वाले हैं। राम तत्व के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी है। माया से परे हैं, अंधकार से परे हैं, सुंदरमती है, सुशील हैं, सरल हैं, भाव से भरे हुए हैं। रघुनाथ जी के कमल चरण में आपकी प्रीति है। रघुनाथ जी ने भक्ति प्रदान कर दी है और आप जो है ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, ज्ञान से भरे हुए हैं। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, और रघुनाथ जी के आप दास हैं, भक्त हैं। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा कारण है जो आपने यह काक शरीर प्राप्त किया। कारण कवन काग, जो है काग शरीर में आपने कैसे प्राप्त किया। आप इतने ज्ञानी हैं, वैराग्यवान हैं, विवेकवान हैं, आपकी सुंदर मति है, सुशील है, सरल है, रघुनाथ जी के प्रिय हैं, तो आपको यह काक शरीर कैसे प्राप्त हुआ। कारण कवन काक देह यह पाई, यह शरीर जो काक का है किस कारण से आपने प्राप्त किया, मुझे यह सब बताइए। और काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने भगवान शंकर से ऐसा सुना हूं कि प्रलय काल में भी आपका नाश नहीं होता है। यह आश्चर्य हमें हो रहा है, क्योंकि काल जो है सबको समाप्त कर देता है और आप जो है कैसे बचे। और भगवान शंकर का वाणी है, इसलिए यह झूठ नहीं हो सकता, यही संशय मेरे मन में है। मुधा बचन नहीं ईश्वर कही, असो मोरे मन संशय आई। वही मेरे मन में जो संशय है कि काल के प्रभाव आप पर व्यापित नहीं होता है। असमय सुना, ऐसा मैंने भगवान शंकर से सुना हूं। नाश प्रलय हूं, प्रलय के समय भी आपका नाश नहीं होता। असमय सुना, ऐसा मैंने सुना हूं। क्यों? अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकलो जगु काल कलेवा। अंड कटाह मितलयकारी, अकालु सदा दुरति क्रम भारी। अग जग नाग, अग जग कहते हैं कि जित मनुष्य, देवता, नाग, नर और जितने भी चर अचर जीव हैं, वह सब जो है वह काल का कलेवा है। और संपूर्ण ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं वह सब जो है काल उसे समाप्त कर देता है। पर भगवान शंकर ने ऐसा हमको कहा कि प्रलय काल में जहां कोई नहीं बचता, वहां भी आप बच गए हैं, नाश नहीं होता। इसका कारण समझाइए। और हे नाथ, मुझे यह भी आश्चर्य है कि तुमहि न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। अमोहि सुखहु कृपाल, मोहि सुखहु कृपाल। हमसे हे कृपाल जी, मुझसे कहिए कि तुमहि न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। अमोहि सुखहु कृपाल। हे कृपाल जी, मुझसे कहिए कारण कौन है। और तब प्रभु आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। मेरा और एक भी आश्चर्य है गणु जी के मन में। वह काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि आपको जो काल है, जो अति कराल है, वह आपको नहीं व्यापता। इसका कारण क्या है। हे कृपालु, मुझसे कहिए।
अपना दास जान करके मेरे संशय का समाधान करिए कि कौन सा कारण है कि आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह भ्रम सब भाग गया। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, अकृपा सिंधु सादर कहूं। मोहि दास निज मोही, अपना दास मुझे जान करके मुझे कहिए। तो इस तरह से काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मुझे यह समझा करके कहिए कि आपने यह काक शरीर कैसे प्राप्त किया। आप ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, वैराग्य है, विवेक है, सुशील हैं, सरल हैं, प्रभु के प्रिय हैं। आपने यह कौवे का शरीर कैसे प्राप्त किया और आपको यह काल नहीं व्यापता। और किस कारण से जैसे ही मैं आपके आश्रम में आया मेरा मोह भ्रम सब भाग गया। इस तरह काकभुसुंडी और गरुड़ जी के बीच में जो संवाद प्रसंग हो रहा है, तो ऐसे बातों को सुनकर, गरुड़ जी के प्रश्न को सुनकर के काकभुसुंडी जी हर्षित हो जाते हैं, क्योंकि अब वो उनको बहुत जन्मों की याद आ जाने लगती है कि कैसे कैसे मैं अनेक जन्मों में घूमता फिरता रहा, तमाम तरह का यज्ञ तप दान योग सब किया, परंतु मुझे शांति सुख नहीं मिला। और इस तरह से गरुण गिरा सुनी हर से उकागा, अब बोले उमा परम अनुरागा। भगवान शंकर उमा से कहते हैं, उमा, इस तरह गरुड़ जी के बातों को सुनकर, गरुड़ जी के प्रश्न को सुनकर के काकभुसुंडी जी जो है वो हर्षित हो जाते हैं और आनंद से भर जाते हैं। उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत जन्मों की याद आने लगती है। और काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी जब ने कहा तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के बातों को सुनकर के आनंद से भर जाते हैं और कहते हैं कि धन्य धन्य, आप धन्य हैं और आपकी बुद्धि धन्य है। हे गरुड़ जी, आप धन्य हैं। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, अप्रश्न तुम्हार मोहि अति प्यारी। आपका जो प्रश्न है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब इस प्रश्न के संदर्भ में मैं जो कुछ भी कहूंगा उसमें अपनी कथा नहीं, प्रभु श्री राम जी की ही प्रभुता का गान करूंगा कि प्रभु की कृपा कैसे होती है। जप तप और यज्ञ और शम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना। जप तप दम, जप तप मख शम दम व्रत दाना, ज्ञान योग विराग। जप तप मख, जप तप मख शम दम व्रत दाना, और ज्ञान विवेक विरते विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिनु को न पावई क्षेमा। कहते हैं कि आपका प्रश्न सुनकर के मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई। अब हे गरुड़ जी, सादर हो, आदर के साथ में सावधान होकर के आप सुनिए। अनेकों जप तप यज्ञ शम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, तप करना, दान करना, व्रत करना, ज्ञान विरति वैराग्य होना, विवेक होना, विज्ञान होना, ये सबका जो फल है वह भगवान श्री राम जी के कमलवत चरणों में प्रेम का होना है। इसके बिना कोई भी जीव कल्याण को नहीं पा सकता है। और यह वेदों में ऐसा कहा गया है कि शरीर भजन के लिए शरीर का होना आवश्यक है। यद्यपि भगवान शंकर ने
मुझे आशीर्वाद दिया है कि मुझे किसी भी जन्म में मुझे मोह नहीं घेरेगा और अपनी इच्छा से हम शरीर का त्याग कर सकते हैं और हमारी बुद्धि अबाध रहेगी, हमें सब कुछ याद रहेगा। ऐसा भगवान शंकर ने मुझे आशीर्वाद वरदान दिया है। इसलिए अनेक जन्म में मैं घूमता रहा पर मुझे सुख शांति नहीं मिला। और यह नीति कहती है कि जिस पर सच्चा स्वार्थ होता है उससे सभी प्रेम करते हैं। तो सच्चा स्वार्थ क्या है? तो सच्चा स्वार्थ यही है कि मन से, वचन से, कर्म से सब कुछ त्याग करके, तज करके भगवान श्री राम जी का भजन किया जाए। स्वार्थ साच जीव कहुए हा, अमन क्रम वचन राम पद नेहा। असोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाई भजे रघुबीरा। जो शरीर प्राप्त होकर के रघुनाथ जी का भजन करें वही शरीर पावन है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और वही शरीर सुंदर है, वही शरीर पवित्र है जिस शरीर को प्राप्त करके जीव भगवत भजन में अपने मन को लगा देता है। और सच्चा स्वार्थ जीव का यही है कि मन, क्रम और वचन से राम जी के कमल चरणों में भजन करे। यह काक शरीर पाकर के ही मुझे राम भक्ति मिली है, इसलिए इस कारण से मुझे यह काग शरीर अत्यंत प्रिय है, क्योंकि राम भक्ति इसी काग शरीर में उत्पन्न हुई है। इस तरह से गरुड़ जी के प्रश्न का उत्तर काकभुसुंडी जी देते हैं, अत्यंत हर्षित हो जाते हैं और भगवान का भजन निरंतर मन, ममता और मद का त्याग करके निरंतर भगवान के कमलवत चरणों में भजन करना चाहिए। रघुनाथ जी जो है करुणा के धाम है, सुख निधान है। ऐसे रघुनाथ जी, जानकी नाथ जी का निरंतर भजन करके अपने मन को, अपने वाणी को पवित्र करना चाहिए। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम।